आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आगामी वर्षों में प्रदेश शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में पहचान बनाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जताया विश्वास। आज से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान 1 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य। और राज्य एथलेटिक्स अकादमी के समरदीप ने सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट स्पर्धा में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषा में भी यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेशनल सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इससे पहले प्रधानमंत्री कल दोपहर विक्टोरिया पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमाइनी द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों के आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर कल प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में कहा कि देश विदेश की अग्रणी कंपनियां मध्य प्रदेश में लगातार के शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों का जिक्र किया। 16 क्लस्टर का निर्माण करते हुए हमने इंदौर का तेजस इंडस्ट्रियल पार्क, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर, धार का अमजेरा क्लस्टर, 14 नए क्लस्टर भी बनाने जा रहे हैं। ODOP के माध्यम से भी जिस प्रकार से हमारे अपने एक जिला एक उत्पाद में के GI टैग भी अकेले 25-26 में हमारे पास 20 GI टैग मिले। हमारे लिए आने वाली GIS भी भोपाल में ही होने वाली है, जिसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हुए एक बार फिर इस अवसर पर उन्होंने MSME इकाइयों को लगभग 225 करोड़, विभिन्न स्टार्टअप्स को लगभग 39 लाख तथा वृहद उद्योगों के लिए 1274 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में सुश्री पटेल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि भारत में अब लगभग 1,84,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जो रोगियों के लिए संपर्क के पहले बिंदु के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत आज से तक की आयु के प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो रोधी वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कल 29 एवं 30 जून को घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। झाबुआ जिले में महिला एवं विकास मंत्री निर्मला जिला चिकित्सालय में अभियान का शुभारंभ करेंगी। जिले में 2,13,504 बच्चों को पोलियो रोधी दवा की 2 बूंद पिलाने का लक्ष्य है। रायसेन जिले में लगभग 1,84,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। सतना जिले में 3,56,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य है। पल्स पोलियो अभियान के लिए रीवा और मऊगंज जिले में 2,450 अधिक पोलिंग बूथ गए हैं। धार जिले में 3,46,177 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए जिले में 2,538 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। जीआई टैग वाले रीवा सुंदरजा आमों की पहली वाणिज्यिक निर्यात खेप संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गई है। इसमें 1 मीट्रिक टन आम शामिल थे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से वैश्विक बाजारों में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पिछले कई महीनों से एपिडा ने मध्य प्रदेश सरकार के बागवानी विभाग निर्यातकों, किसान उत्पादकों, संगठनों, पैकिंग हाउस संचालकों और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के साथ मिलकर इस उत्कृष्ट किस्म के आम के निर्यात के लिए संपर्क स्थापित करने का काम किया। भुवनेश्वर में 60वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कल पुरुष शॉट पुट स्पर्धा में 20.40 मीटर की प्रभावशाली थ्रो करते हुए रजत पदक अर्जित किया। समरदीप सिंह ने अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर एशियाई खेल 2026 के लिए निर्धारित क्वालिफिकेशन मानक भी प्राप्त कर लिया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने समरदीप सिंह को इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद इसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम। सतना जिले में 3,56,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य है। पल्स पोलियो अभियान के लिए रीवा और मऊगंज जिले में 2,450 अधिक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। धार जिले में 3,46,177 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए जिले में 2,538 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। मां शारदा की नगरी की धरोहर और विश्वविख्यात मैहर वाद्य वृंद को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। मैहर बैंड की इस अनूठी संगीत परंपरा को जीवंत रखने और आगामी पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग द्वारा शासकीय संगीत महाविद्यालय मैहर के माध्यम से एक गुरुकुल की स्थापना भी की जा रही है। इस गुरुकुल पद्धति होकर युवा कलाकार मैहर के अनूठे संगीत और इसकी गौरवशाली परंपरा को और अधिक समृद्ध कर सकेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल रात बैतूल जिले के प्रवास के दौरान प्रसिद्ध हिल स्टेशन कुकरू में ग्रामीण शानू मंगल भुसुमकर के निवास पर रात्रि भोजन किया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल सतना जिले के चित्रकूट में सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में आयोजित समारोह में सद्गुरु आई केयर एजुकेशन एकेडमी का शुभारंभ किया। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कल दमोह जिले के नौहटा स्थित संपर्क कार्यालय में विशेष जनसुनवाई आयोजित कर क्षेत्र के नागरिकों की समस्या। प्रदेश पुलिस का 15 दिवसीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 झाबुआ में चल रहा है। के सभी थाना क्षेत्रों में साइबर जागरूकता रथ और रक्षा सखी टीम लोगों को जागरूक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आगामी 20 वर्षों में प्रदेश शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में पहचान बनाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जताया विश्वास। आज से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान 1 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य। और राज्य एथलेटिक्स के समरदीप सिंह ने सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।